अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं फयाज हुसैन। आइए नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। मुल्क भर की तरह सीबी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। सीबी के बाजारों में सब्ज हलाली परचमों और झंडियों की बहार आ गई। बच्चे बूढ़े जवान सभी वतन से मोहब्बत के इज़हार में पुरअज़म हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद सीबी के लियाकत बाजार में मौजूद हैं। जी खुर्रम शहजाद। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां सिब्बी में जोर शोर से जारी हैं। वतन से मोहब्बत के इजहार में कौमी परचम और सजावट की अशिया खरीदी जा रही हैं। शहर में जगह जगह सब्ज हिलाली परचम, बैजेस और झंडियों के स्टॉल सज गए हैं। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो जश्न आज़ादी को किस तरीके से मनाते हैं। हम जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने झंडियाँ और बैजेस खरीद रहे हैं 14 अगस्त मनाने के लिए। हम अपने 14 अगस्त को जोश खरोश से मनाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं यहाँ 14 अगस्त की तैयारियों के लिए आई हूँ। मैं बैजेस खरीद रही हूँ, झंडियाँ खरीद रही हूँ। मैं अपने घर को झंडियों और झंडों से सजाऊंगी। मैंने अपने चेहरे पाकिस्तानी फ्लैग भी बनाया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत अहम दिन है। इस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये दिन मनाने के लिए हम जो है ना अपने घरों तैयारियां बड़े मसरूफ हैं और ये दिन हम इंशाल्लाह अपने घर, गलियां, मोहल्ला और शहर को सजाएंगे। मिट्टी के तावीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। जी, जैसा कि आपने देखा कि बच्चे, जवान और बूढ़े सभी जश्न आज़ादी के जश्न को मनाने में पुरअज़म हैं। बच्चों की जानिब से सजावटी अशिया और कौमी परचम खरीदे जा रहे हैं और वतन अजीज से मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। मलक नदीम डिवीजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक MCMC कोर्स करने वाले सीनियर पुलिस अफसरान के वफद का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। SSP असमतुल्लाह जुनेजो और दीगर अफसरान वफद में शामिल थे। CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने पुलिस अफसरान को रावलपिंडी पुलिस की जानिब से सर्विस डिलीवरी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए किए गए इकदामात से आगाह किया। वफद ने डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट विंग का भी दौरा किया। ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट विंग्स के वर्किंग का तफसीली जायजा लिया गया। फोर्स की इस्तेदाकार बढ़ाने की CPO रावलपिंडी के इक़दामात और काविशों को सराहा गया। नारोवाल से हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में फ्लड वार्निंग की वजह से होने वाली मुतवक्के इमरजेंसी से नबर्द आजमा होने के लिए रेस्क्यू टीमें नाला डेक पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नईम अख्तर ने नाला डेक पर जंडियाला पुल, मंगवाल, किला अहमदाबाद और नारंगी वाली में रेस्क्यू टीमें भिजवा दी हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 की जानिब से नाला डेक पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई हैं ताकि किसी भी सैलाबी सूरत हाल में आवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जा सके। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से। शाहबख्श चांडियों की तफसीलात के मुताबिक क्राइम मीटिंग में SSP शहीद बेनज़ीराबाद अमीर सऊद मगसी की ज़ेर सदारत SSP ऑफिस में क्राइम मीटिंग में जिला के तमाम SHOs और हेड ऑफ ब्रांचेस ने शिरकत की। मीटिंग में SSP शहीद बेनज़ीराबाद अमीर सऊद मगसी ने तमाम SHOs की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पे SSP ने कहा कि तमाम SHOs को दिलेरी और मेहनत से क्राइम फाइट करना होगा। कुछ SHOs की नाकिस कारकर्दगी, असल मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी और अवामी शिकायात पे कुछ अफसरान की सख्त सरनजिश, सजाएं व शोकाज नोटिस जारी। कोई भी अफसर या जवान किसी किस्म की गफलत ना बरते। किसी भी थाने की हदूद में क्राइम रेट में इजाफा पाया गया, उस थानेदार को जिला बदर कर दिया जाएगा और दोबारा कभी जिले में बतौर SHO तैनात नहीं होगा। SSP शहीद बेनज़ीराबाद सऊद मगसी के मुताबिक जराइम पेशा अफराद और मुंजिम गैंग्स के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली के तहत रेड्स की जा रही हैं। रुक करते हैं नवाबशाह से, जहां शाहबख्श चांडियों की तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन रशीद अहमद जरदारी की ज़ेर सदारत जिला सांगड़ में तेल और गैस कंपनियों की जानिब से सोशल वेलफेयर और प्रोटेक्शन बोनस के तहत मिलने वाले फंड से जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एक इजलास उनके दफ्तर में मुनअक्किद हुआ। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर रशीद अहमद जरदारी ने कहा कि अवामी फलाह बहूद और इलाके की तरक्की के लिए
तेल व गैस कंपनियों की जानिब से सोशल वेलफेयर और प्रोडक्शन पॉलिसी के तहत मिलने वाले फंड्स का कोर्ट के अहकामात के तहत बेहतर इस्तेमाल किया जाए। मुतल्लिका अफसरान ऐसी स्कीमें बनाएं जो वक्त पर मुख्तस करदा फंड से मुकम्मल हो सकें। कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान पर जोर देते हुए कहा कि वो जारी स्कीमों को बगैर लालच के शफाफ तरीके से वक्त पर मुकम्मल कराने के लिए अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएं ताकि अवामी फलाह बहूद के फंड्स अवामी बहूद के कामों में इस्तेमाल हो सकें। उन्होंने मजीद कहा कि तेल और गैस कंपनियों की जानिब से मिलने वाले फंड्स के स्कीमों में पेश आने वाले मसाइल के मुतल्लिक डिवीजनल और मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया को फौरी तौर पर आगाही दी जाए कि इन मसाइल को हल करके बर वक्त तरक्याती स्कीमों को आगाज किया जा सके। कालकी मंडी SDO वापडा जुनेद मकबूल तब्दील, नए SDO वापडा समीउल्लाह हिंजरा तैनात। मुलाजमीन ने फूलों की पत्तियां निछावर करते गले में मालाएं पहनाकर इस्तकबाल किया। तफसीलात के मुताबिक कालकी मंडी सब डिवीजन वापडा साबिक SDO जुनेद मकबूल की जगह नए SDO वापडा सब डिवीजन कालकी समीउल्लाह हिंजरा को तैनात कर दिया गया। समीउल्लाह हिंजरा पहले दिन दफ्तर सब डिवीजन पहुंचे तो मुलाजमीन ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए मालाएं पहनाई। SDO का इस्तकबाल किया गया। मुलाजमीन में राय खालिद हुसैन व दीगर मौके पर मौजूद थे। याद रहे इससे पहले SDO वापडा का एडिशनल चार्ज जुनेद मकबूल के पास था, जिन्होंने इलाके भर में बिजली चोरों के खिलाफ खसूसी कार्रवाइयां करते हुए लाखों रुपए जुर्माने की मद में वसूल किए, जिससे बिजली चोरी में नुमायां कमी आई थी। अब नए SDO तैनात हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी बिजली चोरों के खिलाफ खसूसी दिलचस्पी लेते हुए कार्रवाइयां अमल में लाएंगे। इलाका भर से बिजली चोरी के खात्मे को भी यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। मलक नदीम डिवीजनल ब्यूरो चीफ की तफसीलात के मुताबिक वारिस खान पुलिस ने 3 साल गुमशुदा बच्चा चंद घंटों में तलाश करके वालदा से मिलवा दिया। 3 साल बच्चा वालदा के साथ इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल आया और वहां से गुम हो गया था। वारिस खान पुलिस ने अनथक मेहनत और CCTV कैमरों की मदद से गुमशुदा बच्चे को अमरपुरा से तलाश करके वालदा के हवाले कर दी। बच्चे के मिल जाने पर उसकी वालदा ने रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मदद के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है। ब्यूरो चीफ मर्दान फजल हक की खबर के मुताबिक कॉटलिंग डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह आरिफ की खुसूसी हिदायत पर मुश्तबा व गैर रजिस्टर्ड शुदा दवाइयात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया ड्रग कंट्रोल मर्दान के हमरा मुश्तरका कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान खान की निगरानी में ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर सफ़ीउल्लाह, हारून रशीद व अब्दुल रऊफ ने मुश्तबा व गैर रजिस्टर्ड शुदा अदवाइयात की फ़रोख्त के हवाले से शिकायत मसूल होने पर मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों का मुआयना किया। दौरान मुआयना गैर रजिस्टर्ड शुदा मुश्तबा मिस ब्रांडेड बगैर वारंटी और इंडियन अदवाइयात की बड़ी अदवाइयात फ़रोख्त करते हुए पकड़ी गई, जिसको सरकारी तहवील में ले लिया गया। तख्त भाई उस दौरान 8 मेडिकल स्टोरों को सेल करते हुए अदवाइयात ड्रग इंस्पेक्टर्स ने तहवील में लेकर सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया। इंतजामिया व ड्रग्स कंट्रोल के अफसरान का कहना है कि जाली अदवाइयात का कारोबार करने वालों के खिलाफ ड्रग एक्ट 1967 के तहत कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। रुक करते हैं मियांवाली का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कल्यार की नवाही यूनियन कौंसिल कच्चा गुजरात में कम पैमाने वाले पेट्रोल पंप्स मालकान और गिरां फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ब्यूरो चीफ मियांवाला कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर ने कच्चा गुजरात में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स मालकान और दुकानदारों को मजमूई तौर पर 1,70,000 रुपये जुर्माना किया। कम पैमाने पर इश्तियाक अब्दुल्ला पेट्रोलियम पंप को 50,000 रुपये, मेहरिया फिलिंग स्टेशन कच्चा गुजरात को 50,000 रुपये, अलकिंदी पेट्रोलियम नौशहरा मोड़ को 7,000 रुपये जुर्माना किया। इसके अलावा मौजा कच्चा गुजरात बिम्बर और नौशेरो मोड़ पर मुख्तलिफ दुकानदारों को रेड लिस्ट अवेजा न करने पर 17,000 रुपये जुर्माना किया। पुलिस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग। ब्यूरो चीफ सदीर ककरानी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP शिकारपुर आसिफ रजा बलोच ने कटगा मावा मनशियात फरोशों, मोटरसाइकिलों चोरों और डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी रिश्वत लेकर झूठी FIR दर्ज करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नौकरी से फारिग किया जाएगा। SSP शिकारपुर जिला शिकारपुर के SHOs और ब्रांचेज के सरबराहान के इजलास को खिताब करते हुए कहा कि SSP शिकारपुर आसिफ रजा बलोच ने सूदखोरों की लिस्ट तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया है और जिला शिकारपुर के SHOs को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवामी शिकायत सुनने का कहा है।
SSP आसिफ रजा बलोच ने पुलिस हेडक्वार्टर्स में होने वाली मीटिंग्स में मजीद कहा कि पार्को पाइपलाइन की चोरी या बदअमनी में मुलव्वस मुलाजमीन और क्रिमिनल से राब्ता रखने वाले मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। पुलिस में काली भेड़ों को रहने का कोई हक नहीं। गैर हाजिरी की इतला न देने वाले इन चार्जेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम फे के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम के अफाकी पैगाम को आम करने और तालीमात इस्लाम की पैरवी की खातिर वजूद में आया, मगर ज़ाती मफादात और शख्सियात की जंग ने मुआशरे को तकसीम करके रख दिया, जिसका खमेज़ा हमें मुख्तलिफ मसाइल और दुश्वारियों की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। सूबाई हल्का फ़कीरवाली, शहबाजवाला और मुख्तलिफ देहातों में राब्ता अवाम के दौरान हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा कि इक़्तिदार के हसूल की जंग ने मुल्क का जो हशर कर दिया है वो किसी से ढका छुपा नहीं। अरबों रुपए लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए गए और हमने बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। जमहूरियत का नाम महज सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना अच्छी रिवायत नहीं। उन्होंने कहा कि ताकतवर हल्के जब तक मसावात और इंसाफ पर मबनी मुआशरे की बुनियाद नहीं रखेंगे, अमन और तरक्की मुमकिन नहीं हो सकेगी। महकूम और मजलूम तबकात कौमों को इंसाफ दिया जाए। फ़लस्तीन और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये तारीख का बदतरीन जुल्म है, जिससे मुआशी ज़बोहालियाँ पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे के महरूम तबकात को इंसाफ न मिलना बदअमनी को हवा देने से आलमी इदारे हों या समाजी और सियासी जमातों महरूम तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए काम करें। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हमारा नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क कौम की बदकिस्मती है कि सियासत में वज़ादार और पैकर शर्म हया क़यादत नहीं रही। इन ख्यालात का इज़हार हरूनाबाद की सियासी और समाजी शख्सियत मियाँ सुहेल साकिब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हम इस वर्ष 75वां यौम आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन हम एक कौम नहीं बन सके। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस्लाम की बुनियाद पर हासिल किए गए वतन में कौम को उलमाए कलमा तैयबा का मतलब नहीं समझा पाते। यही वजह है कि हर शख्स लूट मार में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया जब सियासत में वज़ादार और पैकर शर्म व हया लोग थे। अब तो रिवायती सियासतदानों के बच्चे हैं जो सियासत को कारोबार बनाकर अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। आपके सामने मुल्क के मौजूदा हालात बेहतरीन मिसाल है। एक सच्चे, खरे और मुहब्बे वतन इंसान को गलत साबित करने के लिए सीरी रियासती मशीनरी सरगर्म है। आज ड्रोन हमले शुरू हो चुके हैं। कौम गुर्बत की जक्की में बुरी तरह पिस रही है और मुल्की मामलात को छोड़कर नाम नेहाद हुकूमत एक ऐसे शख्स को नॉकआउट करना चाहती है जो आज मुल्क कौम की आवाज़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हर शहरी को मुल्क की सालमियत, बका और आज़ादी की जंग लड़नी होगी। मियाँ सुहेल साकिब ने मजीद कहा कि अच्छे किरदार की हामिल क़यादत के बगैर ना मुल्क तरक्की कर सकता है और ना ही हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। खामोशी से रिपोर्ट शामिल करते हैं। मोहम्मद नवीद गौरैया की तफसील के मुताबिक मोटरवे पुलिस नॉर्थ 3 गुजरांवाला सेक्टर ने कॉलेज के तलबा के लिए 2 रोज़ा रोड सेफ्टी का एहतमाम किया। इस सिलसिले में पंजाब कॉलेज, एपिक्स कॉलेज और एस्पायर कॉलेज से रोड सेफ्टी रजाकारों को SSP ऑफिस में मदऊ किया गया। मज़कूरा सरगर्मी का बुनियादी मकसद NHMP के इमेज को बढ़ाना, मोटरवे पुलिस की सरगर्मियों के बारे में तलबा को आगाह करना और तलबा में रोड सेफ्टी की आदत डालना था। दौरान तलबा को मोटरवे पुलिस की वर्किंग दिखाने के लिए फील्ड का विजिट करवाया गया। कामों की टूल प्लाजा पर रोड यूजर्स को पंफलेट तकसीम किए गए और ब्रीफिंग दी गई। NHMP की गाड़ियों और उनकी वर्किंग के बारे में आगाही के साथ साथ बॉडी वॉर्न कैमरों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। रोड सेफ्टी के तालीम, ट्रैफिक साइन बोर्ड और इब्तदाई तिबी इमदाद के बारे में मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशंस दी गई। हादसे के दौरान क्या करना ज़रूरी है और ज़ख्मियों को किस तरह फर्स्ट एड देनी है, NHMP रेडियो FM 95 के मुतालिक बताया गया। तकरीब के अहतमाम में सेक्टर कमांडर SS मोहम्मद नदीम ने तलबा से खिताब करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और मुल्क कौम के लिए खिदमत करने के बारे में तायीद।